सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एट के ITI धनबाद। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम यार्ड, फुट और इंच का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पिछले डायगोनल स्केल के क्वेश्चन से सिर्फ यूनिट में ही अलग है। बाकी सारी जो प्रोसीजर है इसे बनाने का, जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम होगा। तो चलिए हम आप सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का डायगोनल स्केल का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक डायगोनल स्केल की रचना करें जिसका निरूपक भिन्न 1/50 है, यानी कि क्वेश्चन में सबसे आसान चीज़ दे रखा है, RF जो है उसकी वैल्यू 1/50, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद और जो 4 यार्ड की अधिकतम दूरी को माप सकता है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ इसकी हो गई 4 यार्ड। ये जो स्केल है वो 4 यार्ड से अधिक की दूरी को नहीं माप सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको क्वेश्चन पढ़कर सारी चीज़ों को निकालना आ गया होगा। इस स्केल पर 4 यार्ड 2 फीट और 8 इंच को दर्शाएं, यानी कि ये 3 चीज़ों को हमें इस स्केल पर दर्शाना है। तो दर्शाने से पहले हमें स्केल को बनाना होगा, और स्केल को बनाने से पहले हमें स्केल की लेंथ निकालनी होगी कि कितनी लंबी हम स्केल बनाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर यार्ड रहे, मीटर रहे या कुछ भी रहे, जब हम स्केल की लेंथ निकालेंगे तो उसे हमें अल्टीमेटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब हम शीट पर बनाएंगे तो वो सेंटीमीटर में ही बनाएंगे। तो इस केस में भी यहाँ पे यार्ड दे रखा है, हमें मैक्सिमम लेंथ यार्ड में है, हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो बाकी आगे का स्केल आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो सिर्फ इस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि LOS बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमारा जैसा कि गिवन है 1/50 और मैक्सिमम लेंथ 4। अब ये जो 4 है वो हमें यार्ड में दे रखा है। अब इस यार्ड को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यार्ड को सबसे पहले आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा, फीट को उसके बाद हमें इंच में कन्वर्ट करना होगा, फिर इंच को हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तब जाकर के हमें फाइनली सेंटीमीटर होगा। तो यार्ड को सबसे पहले आइए फीट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक यार्ड में हमारा होता है 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट होता है, यानी कि इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो फीट में आएगा। ठीक है, अब ये फीट में आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर में। तो अब फीट से हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो फीट से सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए हमें इंच से गुजरना पड़ेगा, यानी कि फीट को इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 फुट में होता है 12 इंच, 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो जब हम इसे, यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ, जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अब ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, इंच में आएगा। तो इस तरह से हम यार्ड से निकले, फीट तक पहुँचे और अब इंच तक पहुँच चुके हैं। इंच के बाद अब हम इसे फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह के सारे जो कन्वर्जन्स है आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर के इस तरह का कैलकुलेशन कर पाएंगे आप। तो जब हम 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हम 2.54 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि जो हमने शुरू किया था यार्ड से, अब वो सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं क्लियरली बढ़िया से लिख देता हूँ। 1/50 जो कि हमारा RF है, और मैक्सिमम लेंथ जो कि 4 है और यार्ड में था। जब हमने यार्ड को फीट में कन्वर्ट किया तो हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको हमने फर्दर 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इंच मिला, और जब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो हमने 2.54 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपको ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं कि सेंटीमीटर में कितना आता है।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7.3152 सेंटीमीटर। तो ये 7.5 सेंटीमीटर से कम ही है, 7.3152 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा लेंथ आया वो लेंथ ऑफ स्केल है, और इसी लेंथ का स्केल हम अपने ड्राइंग शीट पर या कॉपी पे बनाएंगे। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि लेंथ ऑफ स्केल कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारा बेसिक है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमें यार्ड में दे रखा था, 3 से मल्टीप्लाई किए तो फीट में आ गया, फिर उसको हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंच में आ गया, फिर उसको 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तब सेंटीमीटर में आता है, और सबको एक साथ मिला के यहाँ हमने लिख दिया है। ये चाहें तो आप एक एक लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट आएगा उसे फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट आएगा उसे 2.54 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब फाइनली आपका ये रिज़ल्ट आएगा जो कि सेंटीमीटर में होगा। तो हमने डायरेक्ट ही एक बार में कर दिया। फिर से 1/50 RF, ये है मैक्सिमम लेंथ जो कि यार्ड में है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे फीट मिला, 12 से मल्टीप्लाई करने पे इंच मिला, फिर 2.54 से मल्टीप्लाई करने पे सेंटीमीटर मिला। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये आपको याद होने चाहिए। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मेट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम के कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमें फाइनली मिल चुका है कि लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास क्या होगा, 7.3152 सेंटीमीटर। तो हम इसी लंबाई का एक स्केल बनाएंगे। इसके बाद जो भी आपका कैलकुलेशन होने वाला है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो बिल्कुल कल के तरह होगा, पिछले क्लास के तरह ही होगा, बाकी सारे डायगोनल स्केल की तरह होगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पे एक स्केल बना दिया गया है जिसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 7.3152 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर इसे हमने 4 बराबर भागों में बांटा। अब 4 बराबर भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि ये स्केल मैक्सिमम 4 यार्ड की दूरी को माप सकता है, 4 यार्ड, इसीलिए 4 भागों में बांट दिया। अगर 5 यार्ड होता तो इसे हम 5 में बांटते, अगर 6 होता तो 6 में बांटते। तो इस चीज़ को, क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि कितना मैक्सिमम लेंथ है उसका। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमेशा की तरह क्या किया हमने, पहला जो डिवीज़न उसके एंड पॉइंट को 0, फिर वहाँ से कंटिन्यू करा काउंटिंग हमने। 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड, 4 यार्ड, सिर्फ 0 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरफ हमें क्या मिल गया, यार्ड। अब यार्ड के बाद जो यूनिट आती है वो है फीट। अब हमें फीट को फाइंड करना है, और उस फीट को हम कहाँ फाइंड करेंगे, इस डिवीज़न में। आपको अगर याद होगा तो जो पहली बड़ी वाली यूनिट होती है वो इधर बनती है, उसके बाद उसके जस्ट बाद की जो यूनिट आती है उसे हम इस डिवीज़न में फाइंड करते हैं। तो 1 यार्ड में होता है 3 फीट। मैंने कहा था कि आपको सारे कन्वर्जन्स याद होने चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था। तो 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, इसका मतलब इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये तो बड़ा ही आसान है, लगभग 3 बराबर भागों में बांटना है। इसमें आपको ज़्यादा लाइंस खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इतना करना है कि एक डायगोनल ले लेना है, उसे 3 बराबर भागों में बांटना है, फिर उसके पैरेलल सारी लाइंस खींचनी है। तो इस पार्ट को मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। आखिर पॉइंट को आखिर वाले पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद इसके पैरेलल सारी लाइंस हम खींचते चले जाएंगे, जो कि सेट स्क्वायर के हेल्प से होगा। हमेशा की तरह सेट स्क्वायर का यूज़ कैसे करते हैं, जिस लाइन के पैरेलल हमें लाइंस खींचनी है उस पर हम सेट स्क्वायर रखते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लाइन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पिछले वीडियो में ये लाइन बिल्कुल सीधी आ गई थी, जो कि एक कोइंसिडेंस था। यहाँ पे लाइन इस तरफ को इंक्लाइन हो गई है। तो इस लाइन के पैरेलल हमें सारी लाइंस खींचनी है, तो इस पर हम अपना सेट स्क्वायर कुछ इस तरह से रखेंगे। इसके बाद उसके नीचे हम अपना दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे, इसे होल्ड करेंगे। अब आपको ये बोर्ड पे करने में तकलीफ़ लग रहा होगा कि बड़ा टफ है, लेकिन आपकी शीट पर ये बड़े आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जिस पॉइंट से हमें लाइन खींचनी है। वो पॉइंट रही ये दूसरी वाली, यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये लास्ट वाली पॉइंट यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ 3 बराबर भागों में बट गई है, 1, 2, 3 भाग में बट गई है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि
प्लेन स्केल में सीधे मिलाते थे, डायगोनल स्केल में इसको इससे मिलाएंगे। और क्या कहा था मैंने कि जितना इधर पार्ट होगा उतना ही इधर होगा। तो या तो आप स्केल से यूं रख करके सीधा माप कर लें, या फिर कंपास के हेल्प से इसे माप लें और यहाँ आर्क बनाते चले जाएं। तो चलिए कंपास वाला काम हम करते हैं। कंपास से मैंने इसको नाप लिया और फिर यहाँ पे हमने मार्किंग करना शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से 3 पार्ट यहाँ थे तो 3 पार्ट यहाँ भी हो गए, और एक भाग जितनी लंबी थी उतनी ही लंबी उसके नीचे वाली भाग भी आएगी। तो बस आपको करना ये है कि इसे मिला देना है इससे, इसे मिला देना है इससे, और इसे इससे, उसके बगल वाले पॉइंट से। अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2 और 3। तो यहाँ से 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फीट भी मिल गया है। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, और 3 फीट में कितना होता है 1 यार्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 1 यार्ड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फीट। ध्यान रहे डिवीज़न, लाइंस को डिवाइड करने का प्रोसीजर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ भी फ्लोट करता हुआ मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिवीज़न ऑफ लाइंस का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हमें यार्ड और फीट मिल चुका है, इसके बाद हमें इंच को प्राप्त करना है, और इंच को हम इस लाइन पर प्राप्त करेंगे। अब इस लाइन पर हमें कितना भाग करना होगा वो पता करने के लिए हम देखेंगे कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं। तो इस पार्ट में इस लाइन पे हमें 12 भाग करने होंगे। तो वो भाग करने के लिए फिर से वही काम करना होगा, डायगोनल एक लेंगे और इस पर 12 डिवीज़न करेंगे, फिर उसको मिलाते चले जाएंगे। तो ये वाला काम मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो सारी लाइंस मिल जाने के बाद ये वाली लाइन 12 बराबर भागों में बट गई है। इसके लिए 0 यहाँ पे होगा, एक एक को स्किप करते जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और फाइनली 12। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स मिली है सबको इधर मिला देते हैं। तो सारी लाइनों को मिला देने के बाद हमें एक स्केल मिलता है, यानी कि इस स्केल का, डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। इस पर अब हमें सिर्फ शो करना है यूनिट्स को। तो इधर हमें मिला यार्ड, इधर मिला फीट, और इस लाइन पर हमें मिल गया इंच। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस डायगोनल स्केल पर हमें 4 यार्ड, 2 फीट और 8 इंच को दर्शाना है, शो करना है। अब ध्यान दीजिए, 4 यार्ड, 2 फीट और 8 इंच। अगर जो बच्चे पिछला वीडियोस, जो स्केल का वीडियो है, प्लेन स्केल का वीडियो है, डायगोनल स्केल का वीडियो है, इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि 4 यार्ड, इसके बाद 2 फीट, यानी कि 4 के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 2 फीट पहुँचे, और फीट के बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो 8 इंच पहुँचे। तो जैसे ही हम 4 के बाद 2 फीट और 8 इंच बढ़ रहे हैं तो 4 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 4 यार्ड से ज़्यादा हो रहा है। 5 यार्ड नहीं हो रहा है, लेकिन 4 यार्ड से ज़्यादा ज़रूर हो जा रहा है। और इस स्केल का मैक्सिमम लेंथ क्या था? 4 यार्ड। इसका मतलब ये है कि ये स्केल 4 यार्ड से ज़्यादा मेज़र कर ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, यहाँ पे 4 यार्ड नहीं होगा, यहाँ पे 3 यार्ड होना चाहिए, या 2 यार्ड भी हो सकता है, या 1 यार्ड भी हो सकता है, लेकिन 4 यार्ड नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 0 यार्ड। इसके बाद हम इधर आगे बढ़ें तो 1 यार्ड पर पहुँचे, इसके बाद हम और आगे बढ़े तो 2 यार्ड पर पहुँचे,
इसके बाद और आगे बढ़े तो 3 यार्ड, फिर यहाँ पे 4 यार्ड। अब 4 यार्ड का मतलब ये है कि हम इस स्केल की लिमिट तक पहुँच गए हैं, यानी कि इससे ज़्यादा हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यार्ड से छोटा ही होता है फीट, यानी कि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 फीट होंगे, 1 फीट यहाँ, 1 फीट यहाँ, 1 फीट यहाँ, यानी कि 1, 2 और तीसरे फीट पे 1 यार्ड, यहाँ पे 3 फीट, तीसरे फीट पे 1 यार्ड। फिर इसे भी अगर हम डिवाइड करें, इस लाइन को डिवाइड करें 1, 2, यानी कि 1, 2 और तीसरे फीट पे 1 यार्ड। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम चले 1 और 2, यानी कि 1, 2 और तीसरे फीट पे 3 यार्ड, फिर 1 और 2 और तीसरे फीट पे चौथा यार्ड। स्केल में डिवीज़न इसी प्रकार से होता है। तो जब हम 0 से चलना शुरू कर रहे थे तो हमने 1 फीट को भी पार किया था, 2 फीट को भी पार किया था, तब तीसरे फीट पर हम 1 यार्ड पहुँचे थे। और जब हमने 1 फीट को पार किया तो हमने 12 इंच भी पार किए, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम बड़ी यूनिट पर चलना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी यूनिट्स अपने आप मापी जा चुकी होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, जब हम यार्ड में माप रहे हैं तो फीट और इंच अपने आप मापा जा चुका है। तो अगर हमें 4 यार्ड के बाद 2 फीट और 8 इंच जाना होगा तो मतलब हमें इधर जाना होगा ना, तभी तो हम इधर पहुंचेंगे। इधर रहा 1 फीट, इधर रहा 2 फीट और इधर तीसरे फीट पे आपको मिलेगा 5 यार्ड, तब ना हम यहाँ 2 फीट पर पहुंचेंगे और 2 फीट तब ये कवर होगा और 2 फीट के बाद फिर 8 इंच जाएंगे तो हम इधर कहीं पहुंचेंगे। तो ये जो इलाका है ये 4 यार्ड के बाहर का इलाका है, यानी कि इस स्केल के बाहर का इलाका है जो ये स्केल मेज़र नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको ये चीज़ों को समझना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 यार्ड के बाद का यूनिट दे रखा है, ताकि जिन जिन को अगर ध्यान में होगा तो उनके मन में सवाल ज़रूर आ गया होगा कि 4 यार्ड तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस स्केल की मैक्सिमम लंबाई 4 यार्ड ही है। तो आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 4 यार्ड, उसके बाद आएगा और आगे चलेंगे तब 2 फीट, उसके बाद आएगा और आगे चलेंगे तब 8 इंच। इसी तरह से यहाँ पे जब आगे बढ़े तो 2 फीट और आगे बढ़े तो उसके 8 इंच हमें मिलेगा। और ये चीज़ बाहर है स्केल के रेंज से। स्केल का रेंज बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है, 0 से लेकर के 4 यार्ड तक ही है। तो चलिए इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुधार देते हैं, 4 की जगह पे 3 यार्ड कर लेते हैं। अब इस तरह आज मैंने इसलिए किया क्योंकि यूनिट्स में और मेज़रमेंट में थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि स्केल समझना बड़ा आसान है लेकिन इस तरह के यूनिट का कन्फ्यूजन होगा तो बनने के बाद भी आपका स्केल गलत हो सकता है, आप कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केल को सिर्फ इस तरह से डायगनली खींच देना, 2-3 भागों में बांट देना, 10 भागों में बांट देना, ये नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हम मेज़रमेंट किस तरह से कर रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक क्यों लेकर आना है ये समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब फिलहाल हम 3 यार्ड 2 फीट और 8 इंच को इस पर शो करते हैं। तो 3 फीट के लिए हमें कहाँ जाना होगा, 0, 1, 2, 3 फीट यहाँ बिल्कुल लास्ट आता है। तो 3 फीट से हम एक रेखा लेंगे जो बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगी, ये रही वो रेखा। इसके बाद 3 फीट के बाद हमारे पास क्या था, 3 यार्ड, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 यार्ड से एक रेखा ऊपर जाएगी। इसके बाद हमारा क्या था, 2 फीट को मेज़र करना है। तो फीट का यूनिट इधर है, तो 0, 1, 2 फीट यहाँ पे आएगा, 2 फीट यहाँ पर आएगा। इसके बाद 2 फीट के बाद हमें क्या जाना था, 8 इंच, तो 8 यहाँ पे है, 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे है। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से निकलिए और इस रेखा तक पहुँचिए, इस पॉइंट तक पहुँचिए, या फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक पहुँचिए। तो इस पॉइंट पर आपको 8 इंच मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 3 यार्ड 2 फीट 8 इंच होगा।
अब एक चीज़ आपको और मैं समझाना चाहता हूँ कि 2 फीट यहीं तक है, ठीक है, 2 फीट यहीं तक है। अगर यहाँ से एक ये स्केल का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद मैं एडिशनल समझा रहा हूँ, ये आपको कंस्ट्रक्शन में नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन आपका यहीं तक कंप्लीट होता है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट होता है। अगर 2 फीट से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो कुछ वो इस प्रकार की मिलेगी, इस प्रकार की जाएगी, यानी कि ये लाइन 2 फीट की है, यहाँ से लेकर यहाँ 2 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ 2 फीट। ये डायगोनल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से जो ये लाइनें खींची जा रही ये 1-1 इंच में बट जाती है। समझ में आपको, 1-1 इंच में बढ़ जाती है। यानी कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट अगर है तो ऊपर हम जाएंगे तो 1 इंच, उसके ऊपर जाएंगे 1 इंच और, यानी 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच और ये 8 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 इंच होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 इंच होगी। तो इस 2 पॉइंट्स, 2 नंबर वाले पॉइंट्स अगर हम ऊपर जाएंगे इस पॉइंट तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हुई, 2 फीट, और इसके बाद ये 8 इंच हुआ। समझ में आपको, ये 8 इंच हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 फीट और 8 इंच है, और इधर आपका 3 यार्ड है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, 2 यार्ड, 3 यार्ड, 2 फीट और 8 इंच। अगर हमें क्वेश्चन में 9 इंच बोला जाता तो हम ऊपर वाली रेखा को पकड़ते। तो इस तरह से मेज़रमेंट होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट डायगोनल स्केल का यही है कि ये जब तिरछी रेखा खिंचाती है, यानी कि ये डायगोनल रेखा जब खींची जाती है तो इस रेखा को एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती है, इसीलिए हमें ऊपर नीचे उसे मैनेज करना पड़ता है। अब एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि 3 यार्ड, 3 फीट और 8 इंच को दर्शाइए, क्योंकि ये 3 फीट भी जो है इस स्केल का लिमिट है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से 0, 1, 2, 3 फीट तक अगर आप आ गए तो इसके बाद 3 फीट से ज़्यादा ये मेज़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 फीट के बाद और इधर कोई लाइन है ही नहीं। इसमें 3 फीट में 1 यार्ड ख़त्म हो जाता है, 3 यार्ड इधर है, 1 यार्ड इधर है, इसके बाद तो स्केल की मैक्सिमम लिमिट ही आ गई। इसलिए 3 फीट से भी ज़्यादा ये मेज़र नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका 2 फीट होगा या उससे कम हो सकता है, 3 फीट से कम हो सकता है, ठीक है। अब 2 फीट और 8 इंच का मतलब है 3 फीट से कम। अगर 2 फीट और 12 इंच होता तो वो 3 फीट के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है, और अगर यहाँ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो इसे दोबारा देखिएगा ज़रूर। और जब तक इस तरह के स्केल के आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते प्रॉपर, तब तक आपको इस तरह के क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करते ही रहना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। डायगोनल स्केल का एक और क्वेश्चन हम और भी आगे के वीडियो में डील करेंगे। अगर इस क्वेश्चन से लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइए, और अगर अच्छी क्वालिटी के सवाल होंगे और कई ज़्यादा सवाल होंगे तो सारे सवालों को एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं सॉल्व कर दूँगा। सारे सवालों को आपको सॉल्व करके बताऊँगा एक स्पेशल वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।